गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि अब सब लोग फ्रेश होने भाग जाते हैं कि वो जल्दी से नाश्ता कर सकें। वो लोग फ्रेशन अप होकर जब नीचे पहुंचते हैं तब वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे मैडम यू और मिस्टर जियांग किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कोई इम्पोर्टेंट डे आ रहा हो। और जैसे ही वो लोग को आते हुए देखते हैं वो सब शांत, जैसे कि उन्होंने कुछ पता ही नहीं हो। सब लोग अब नाश्ता करते हैं और जब वो लोग नाश्ता कर ही रहे थे तब वेवशा का कॉल बजता है। मैडम यूँ वेवशा को घूर के देखती है, ये कहाँ है ना कि डाइनिंग टेबल पे कोई फ़ोन नहीं, ये बच्चे मोबाइल का पीछा क्यों नहीं छोड़ते हैं। सारा ना इस मोबाइल की गलती है, इस मोबाइल ने बच्चों को बिगाड़ के रख दिया। नहीं होगा, अब मोबाइल के ऊपर एक लंबा चौड़ा लेक्चर स्टार्ट हो ही गया था कि तभी मिस्टर जियांग बात संभालते हैं कि रुक जाओ, उसे देख लें दो कि किसका फ़ोन है, उसका वो रख देगा। मिस्टर जियांग की परमिशन लेके वेवशा कॉल पिक करता है और वो गलती से उसको स्पीकर पे डाल देता है। एक पर्सन बोल रहा था कि भाई तुझे मालूम है मेरा ब्रेकअप हो गया, इस वाले ने मेरे को धोखा दे दिया। वेवशान कहता है कि कौन सा वाला। वेवशान अब उनके कोड नेम बताने लगता है कि रेड, वाइट पियोनी, पिंक पियोनी, लोटस, कौन से वाले ने। वो कहता है कि वो दूसरा वाला जिसको अपन ने ब्लैक स्वान रखा था उसने मेरे को धोखा दे दिया। वेवशान कहता है कि उसने क्या किया। अब वो पर्सन कहता है कि उसे चाहिए कि ओमेगा बहुत शांत हो, क्यूट से हो, इनोसेंट हो, उन्हें फाइटिंग ना आए और बहुत कमज़ोर से हो, जो हमेशा किसी अल्फा का वेट करें और वो आके उन्हें बचाए। उसके ऊपर एक अटैक हुआ था, बस मैंने उसे बचा लिया तो उस बात से उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। वेवशान अपनी स्पून नीचे रखता है टेबल पे और कहता है कि मुझे मालूम था ये अल्फा होते ही घटिया है, इतना सुनना था कि वहाँ पे बैठे 5 अल्फा के मुँह से खाना बाहर। वेवशान और कहता है कि मैंने उसे पहले ही कहा था इन अल्फाज को ना देखते से उनके गले में चाकू डाल देना चाहिए और ना उन्हें जहाँ से मार डालना चाहिए। ये सब इतने घटिया होते हैं, मेरे को तो इतना गुस्सा आता है जब ये अल्फा इतनी आउटडेटेड ज़माने की बातें करते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात हुई कि एक ओमेगा ने उन्हें प्रोटेक्ट कर लिया, जैसे ये बहुत बड़ा दुनिया में ना तहलका मच गया। यहाँ पे तो न्यूक्लियर अटैक से लोग इतने नहीं मरते जितने अल्फाज की पागलपंती से मर जाते हैं। बस ये राम पंचायत वेवशान की भी स्टार्ट ही हुई थी। वेवशान को डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल पसंद नहीं, और ये ओमेगा और अल्फा का कौन सा चोचला है जिसमें ओमेगा अल्फाज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा भी कौन सा बड़ा कर्म करके आए हैं अल्फा। जियांग जी को वेवशान की इतनी सारी भयानक बातें सुन के तो ऐसा लग रहा था कि अगर गलती से भी वेवशान को याद आ गया तो उसकी 6 लाइफ्स में जियांग जी ने कौन सी हरकतें दी हैं, तो पता नहीं वेवशान उसको कितने घटिया तरीके से मारेगा। उसके गले में खंजर उतरेगा या फिर उसका क्या ही होगा वो भी नहीं जानता। जियांग जी तो अब बेचारा इतना डर चुका था कि उसको यहाँ से जाना ही है। वो कहता है कि फादर अब मैं जाता हूँ। लैन से चैन कहता है कि हाँ मैं भी आता हूँ। मिस्टर लैन कहते हैं कि कोई कहीं नहीं जा रहा है, आज तुम लोग यहीं रह रहे हो तो चुपचाप यहीं रुको, हम लोगों को तुमसे कोई इंपॉर्टेंट बातें करनी है। जियांग जी धीरे से कहता है कि अगर यहाँ रहा तो कोई सी भी बातें करने लायक नहीं बचूंगा। तो अब भी वो अपने फ्रेंड से बातें कर ही रहा था और कुछ टाइम बाद वो कॉल काटता है। मैडम यू तब भी पूछती हैं कि क्या हुआ, जबकि फ़ोन स्पीकर पे था और वो सब सुन रही थी। वेवशान कहता है कि कुछ नहीं, मेरे फ्रेंड का फिर से ब्रेकअप हो गया। वो मैडम यूँ चालू हो जाती है, ये अल्फा भरोसे के लायक ही नहीं होते, सब गधे होते हैं और बेईमान होते हैं। अब पीछे से मिस्टर जियांग कहते हैं कि शायद मैं भी अल्फा हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं इसका हस्बैंड भी हूँ। मैडम यूँ कहती है कि मुँह बंद करो, और ऐसा कह के वेवशान के साथ और बोलने लगती है कि इन अल्फाज पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, सबके सब एक नंबर के निडल्ले होते हैं। तुम्हारे ही फादर को देख लो, कुछ काम नहीं करते। मिस्टर जियांग अपने मन में कह रहे थे और कहा जाए उनके मन की आवाज़ बाहर तक आ रही थी कि मैं जॉब करता हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ, अब क्या चाहते हो, सारी मेट्स का काम भी मैं ही करूँ, तुम्हारे हाथ पैर दबाऊँ। वाइफ का नाम मेरे को मतलब समझ में आ गया, विदाउट इन्फॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। जियांग से मैडम यूँ कहती है मैं तुमसे कब से कह रही हूँ कि वो बाउल पास करो, पता नहीं कौन से ही ख्यालों में बिजी हो। मिस्टर जियांग कहते हैं कि कुछ नहीं बाउल, और ऐसा देख के अब वो सब लोग अपना फूड फिनिश करते हैं। उसके बाद वहाँ पे वेवशान और उसके भाई लोग सब जाके काउच पे बैठ जाते हैं। वहाँ पे हम अल्फा ढूंढ रहे थे कि अब हम कहाँ बैठे, क्योंकि काउच पे तो ये सब के सब बैठे हुए हैं, और ऐसे भी नहीं, सब काउच पे पैर पसार के बैठे हुए हैं कि थोड़ी तो जगह छोड़ दो, हमें भी बैठना है। और मैडम यू और मैडम लैन दोनों के दोनों किचन में हैं और किचन में ही बैठे बैठे गप्पे लड़ाई जा रही हैं और काम करी जा रही हैं। जियांग और मिस्टर लैन तो मिस्टर जियांग के ऑफिस में बैठ के उनका काम कर रहे हैं, और यहाँ पे सब अल्फा बोर हो रहे हैं कि हम घर भी नहीं जा सकते और यहाँ पे हमें रह के पता नहीं क्या ही करना है। तभी अचानक से उनके सामने प्रकट हो जाती हैं बहुत से जियांग जी तो डर ही गया था। उसके मुंह पे लैन हाथ रख लेते हैं कि चिल्लाना मत, चिल्ला। अपना मैजिक करती हैं और अपने हिस्टोरिकल क्लोथ्स को बिल्कुल मॉडर्न वर्ल्ड के क्लोथ्स में चेंज कर लेती हैं, और वो दोनों जो पर्सन थे वो दोनों अचानक से उनके साथ जो आए थे वो इनविजिबल हो जाते हैं।
मैडम यू अब व्यूशन के पास जाती हैं और कहती हैं कि बताओ कि कौन है। मोहसिन सरन ने व्यूशन की आंखों पे हाथ रख लिया था। व्यूशन कहता है कि ग्रैंड मदर ये आप हो। मोहसिन सरन कहते हैं कि ओ मेरा लिटिल शियान कितना बड़ा हो गया है। व्यूशन कहता है कि ग्रैंड माँ आपको नहीं लगता कि आपका लिटिल शियान बड़ा नहीं हुआ है, अभी छोटू सा है, बस आप ना थोड़ी सी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। मोहसिन सरन कहते हैं कि बक शैतान, ऐसे कोई अपनी ग्रैंड मदर के साथ मस्ती करता है। व्यूशन कहता है कि तो क्या हुआ, आप तो मेरी ग्रैंड मदर हो। सरन अब जांग चैंग के पास जाती है और कहती है कि चैंग मुझे लगता है कि तुम थोड़े से चेंज हो गए हो। चैंग को लगता है कि अब उनकी ग्रैंड मदर थोड़ी सी उसकी तारीफ करेंगी और कहती है कि तुम मेरे को थोड़े से और मोटे दिख रहे हो, कम खाया करो, कितना खाते हो। यहाँ पे जांग चैंग कहता है कि मैं तो वैसे ही कम खाता हूँ, मेरा सारा खाना छीन के तो वो बेवशान खाता है, उसको देखो वो कितना मोटा है, और सब मुझे कहते हैं उसके चबी चिक्स को तो देखो। उससे सरन अब उन 3 ओमेगास के पास यानी कि कुकी, जेहोब और शोगा के पास जाती हैं और कहती हैं कि तुम निढल्लों को देखो, उस मोबाइल में घुसे हुए, इन मोबाइल है तो बच्चों को बिगाड़ के रखा है, मन तो करता है इसे उठा के कहीं फेंक के आ जाऊँ कचड़े में। कब से तुम्हारी ग्रैंड मदर आई हुई है, उन्हें ग्रीट करने की जगह इन मोबाइल में घुसे हुए हो। मोहसिन सरन को ग्रीट करते हैं और अब मोहसिन सरन उन्हें कहती है कि चलो तुम्हारे को जिसलिए घर पे रोका था वो काम हो गया। व्यूशन कहता है कि आप आ रही थी इसलिए हम रुके हुए थे। मोहसिन सरन कहती है कि ऑफकोर्स तुम्हारी ग्रैंड मदर आ रही है इसलिए हम रुके हुए थे, तुम्हें घर पे रोका हुआ था, तो अब हम सब लोग जा रहे हैं कहीं घूमने। व्यूशन कहता है कि यप मेरी पसंदीदा जगह, हम लोग इस बार हॉन्टेड हाउस जाएंगे। इतना सुनना ही था कि लैनवांगची के सिट्टी पिट्टी को, लैनवांगची को जितना डर भूतों से रखता है उतना किसी से नहीं, और व्यूशन को जाना है हॉन्टेड हाउस। कहता है कि नहीं नहीं हम लोग चलते हैं रॉक क्लाइंबिंग चलने। यहाँ पे ये सुन के सिट्टी पिट्टी गुड़, क्योंकि उसे लगता है ऊंचाई से डर, और यहाँ पे कुकिंग को जाना है मतलब पहाड़ी पे चढ़ने। कहता है कि मैं तो वेवशान के साथ ही जाऊँगा हॉन्टेड हाउस, और वहाँ पे जेहब कहता है कि मेरे को तो राइड पे जाना है। यहाँ पे ये सारी इनकी भयानक भयानक विशेष सुन के सोच रहे थे कि अगर हम इनसे पूछते कि हमारे साथ कहाँ जाना है तो इतनी घटिया जगहों के नाम लेने वाले हैं कि क्या ही कहना। यहाँ पे मोहसिन सरन और अल्फाज की तरफ देखती है और कहती है क्या तुम लोग हमारे साथ चलना चाहोगे। वैसे वो जाना तो नहीं चाहते थे, बट अपने ओमेगास का वो इतना अच्छा टाइम कैसे छोड़ सकते हैं जब वो उनकी थोड़ा सा इम्प्रेस कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल। वहाँ से पीछे से जांग चैंग कहता है कि अगर तुम में से कोई डरता हो तो हमारे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ तो लंच जन चौड़ चौड़ में कह जाते हैं कि हम और डर जाए नामुमकिन, हम अल्फाज ने कभी डरना सीखा ही नहीं। जांग चैंग कहता है कि अब वो तो देखा जाएगा। व्यूशन और उसका ग्रुप मोहसिन सरन के साथ यानी लैनवांगजी और उनके ग्रुप को लेकर सब पहुंचते हैं हॉन्टेड हाउस। सबसे पहले वो लोग जाने वाले थे हॉन्टेड हाउस। वहाँ पे वो एंटर करते हैं और बाहर से वो घर देखने में इतना भयानक दिख रहा था कि लैनवांगजी तो पहले ही कह रहे थे कि ब्रदर अभी चल लेते हैं वापस, अभी तो चल ही लेते हैं। लैनचन कहते हैं कि लैनवांगजी पागल हो गया, तुम माफिया किंग हो, थोड़ी तो रिस्पेक्ट देखो। लैनवांगजी कहता है कि भैया मैं माफिया किंग हूँ, घोस्ट किंग थोड़ी ना हूँ जो मैं भूतों के पास जाऊँगा। गेट खोलते हैं, गेट भी भयानक आवाज़ से खोलते हैं, कोई इतनी भयानक आवाज़ सुनते से लैनवांगजी लैनचन के पीछे छुपने लगता है। और जैसे ही व्यूशन और जांग चैंग उन्हें देखते हैं वो लोग तो कहते हैं कि वो तो हम टी शर्ट साफ कर रहे थे, और बड़ी चौड़ में अब चल के आने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें डर लगे तो तुम हमारे पास आ सकते हो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। व्यूशन कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम ही लोग हमें प्रोटेक्ट कर लेना। लैनवांगजी कहता है कि भैया वापस चल लो वापस चलो। लैनचन कहते हैं कि वांगजी पूरी इज्जत का कबाड़ हो जाएगा। लैनवांगजी कहता है कि पता नहीं इन घोस्ट लोगों ने इतना हैंडसम और लौंडा कभी देखा हो या फिर नहीं हो, कहीं मुझे उठा के ले गए तो किसी घोस्ट ब्राइड के साथ मेरी शादी करवा दी तो सोचो मेरा क्या होगा, मेरा पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, मेरे बेबीज क्या होंगे, घोस्ट या फिर ह्यूमन। लैनचन लैनवांगजी के सर पे मारते हैं और कहते हैं कि वांगजी तुमने कहाँ से कहाँ तक सोच लिया, हम सिर्फ हॉन्टेड हाउस में घूमने आए और यहाँ पे सिर्फ नकली चीज़ होती है, असली घोस्ट तो होते भी नहीं है। और उतने में पीछे से आवाज़ आती है कि यहाँ पे असली घोस्ट है। मैं इसकी पूरी साइकोलॉजी खोल के आ चुका हूँ और मैंने इसकी पूरी बायोग्राफी भी पढ़ ली। वो लोग देखते हैं कि कौन है भैया जो हमारे बीच में बोल रहा है। पीछे से जिमिन बोल रहा था कि थोड़ी सी कम फट रही थी, इतना सुनने का और फट गई। फिर अंदर एंटर करते हैं वो लोग। अब उस मेंशन का फ्रंट डोर खोलते हैं और उस मेंशन में एंटर करते हैं। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, रेड लाइट, ऊपर से मकड़ी और बहुत भयानक टाइप का सेटअप। इतना देखना ही था कि सब लोग घबरा रहे थे, बट वहाँ पे ओमेगा को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। कुकी कहता है कि ये तो हमेशा का हो गया यार, इसको छोड़ के लोगों के पास कोई और प्लान नहीं होता क्या, उनको तो बोर कर दिया अभी से इस हॉन्टेड हाउस ने।
बट तभी अचानक से उनके सामने से एक इंसान होके निकल जाता है जिसने पूरी वाइट कॉस्ट्यूम पहनी थी और उसके फेस पे बहुत भयानक सा मेकअप था, जिसे देखने के बाद लैनवांग जी के मुंह पे लैंजीचेन ने हाथ रखा हुआ था। नहीं तो अभी इतनी बड़ी चीख निकलने वाली थी कि कोई सोच नहीं सकता था। ये कहते हैं कि भैया अब वापस चल लो, अब मैं नहीं जाऊँगा आगे, अब तो मेरे को जाना ही नहीं है। और जैसे वो पीछे देखते हैं जिमिन और जिन तो स्टैचू बने हुए हैं, क्या ना डर नहीं लगता। पर वो देखते हैं कि वो लोग काँप रहे हैं और इतने सारे डर चुके हैं कि उनके गले से आवाज़ ही बाहर नहीं आ रही है। लोग और आगे चलते हैं और जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे वहाँ पे खिड़कियाँ खटक रही थी, भूतिया आवाज़ें आ रही थी और बहुत भयानक हंसी गूंज रही थी। देख देख के तो उन्हें बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था। वहाँ पे ग्राफिक्स तो बहुत ज़्यादा ही डरावने थे। बट अचानक से वहाँ पे सब शांत हो जाता है और फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ब्लैक स्मोक इकट्ठा होने लगता है और वहाँ अचानक से स्पाइडर्स, बैट्स और पता नहीं कौन कौन से घटिया एनिमल्स फ्लाई कर रहे थे, जिन्हें देख के सबको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बट यहाँ पे वेवुशान, जंगकुक, जियांग चैंग, यूप और शुगा पे कोई असर ही नहीं। ये लोग तो मस्त चल रहे हैं। हाँ ठीक है, ये भी नॉर्मल है, ब्लैक स्मोक, हाँ ये आइडिया थोड़ा सा नया लगता है। और वो लोग बस आगे जा ही रहे थे। मोशन शरण को तो कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें तो मैजिक आता है। अगर असली घोस्ट भी होंगे तो वो तो मैजिक से हटा ही देंगे। पर पीछे अल्फा का तो सोचो, बेचारे डर के मारे काँप रहे हैं। तभी अचानक से उन्हें फोन रिंग की आवाज़ आती है, जिसे सुन के तो लैनवांग जी की बहुत ज़ोर से चीख निकल जाती है। पीछे से भीड़े की आवाज़। अब लैनवांग जी बिल्कुल डर चुका था और हमारे लैनवांग जी ने बहुत टाइटली हक करके रखा हुआ था और बस वो कह रहा था कि ब्रदर प्लीज़ मुझे मत छोड़ना, पहले तो है इतना गंदा अंधेरा, ऊपर से ये डर, पता नहीं अब मेरा क्या होगा, बस मैं ज़िंदा निकल जाऊँ। मैं पक्का कह रहा हूँ अगली बार से मैं ऐसी किसी जगह पे नहीं होऊंगा। लैनवांग जी बस ये कहे जा रहा था और लैंजीचेन से चिपक गया था। वो तो उन्हें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब वो लोग उस हॉन्टेड हाउस से जैसे ही बाहर आते हैं तो वो देखता है लैनवांग जी कि वो जिसको अपना ब्रदर समझ के चिपका हुआ है वो वेवुशान है। वेवुशान उसे ऐसी नज़रों से देख रहा है कि क्या तुम ही नहीं हो वो जो कह रहा था कि वो हमें प्रोटेक्ट करेगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। हंसते हुए कहते हैं वो तो तुम ओमेगाज ही रोते रहते हो कि हम ही अल्फाउन में हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए मैं तो सिर्फ नाटक कर रहा था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सको, वरना मैं और डर जाऊँगा तो हो ही नहीं सकता। वेवुशान कहता है कि कोई बात नहीं, अभी हम ये हॉन्टेड हाउस पार करके जो बाहर आए हैं ना, ये इसका गार्डन है और यहाँ पे हमें सिर्फ कुकीज़ टेस्ट करनी है और वापस इसी हॉन्टेड हाउस से होते हुए बाहर निकलना है, क्योंकि इसके एग्जिट का एक ही डोर है जहाँ से हम आए हैं। इतना सुनना ही था कि हम लैनवांग जी को चक्कर आने लगते हैं। लैनवांग जी की इतनी भयानक डरी हुई और नर्वस शक्ल देख के वेवुशान हंसने लगता है और कहता है कि डोंट वरी, मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, यही डोर है, हम यहाँ से बाहर जाएंगे। चारों के चारों ओमेगा हंस के पागल हो रहे थे कि देखो तो इन हल्पास की हालत, क्योंकि सबके सब इतने घटिया डरे हुए थे और वहाँ पे वीक जिमिन और जिनके तो पैर तक काँप रहे थे चलने में। और लैंजीचेन तो एक जगह दीवार से जाके ऐसे चिपके कि उस दीवार को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे कि बस अगर मैंने इसको छोड़ा तो पता नहीं कौन सा घोस्ट आके मुझसे चिपक जाएगा। शरण के चेहरे पे थोड़ी सी हंसी आती है कि ज़रा इन अल्फाज की तरफ नज़र डालो जो पहले के लाइफ्स में इतने ज़्यादा खतरनाक किंग रह चुके हैं कि जिनसे भूत भी डरते हैं, और यहाँ पे वो नकली घोस्ट से डर रहे हैं। आई कांट बिलीव, इससे तो छोटे से बच्चे भी डर रहे हैं। जो बच्चे अभी इन घोस्ट हाउस में गए थे तो वो हंसते हुए और भूतों को डराते हुए आ रहे हैं और ये डर के बैठे हुए हैं। अभी तो कोई डींगे हाँकते रहता है कि मैं माफिया किंग हूँ, कोई डींगे हाँकते रहता है कि मेरे को बॉक्सिंग आती है। हाँ, दिख रहा है इनको कितना सब कुछ आता है। सब लोग अब जैसे ही बाहर आते हैं वो सबके सब ओमेगा ग्रुप में बातें कर रहे थे और वहाँ पे लैंजीचेन को बहुत ज़ोर से वॉशरूम लगी हुई थी, उन्हें वॉशरूम जाना था और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जाए कहाँ पे। इसलिए वो जाते हैं वेवुशान के ग्रुप के पास पूछने के लिए कि उन्हें मालूम है कि यहाँ पे वॉशरूम कहाँ है। वहाँ पे वो लैंजीचेन जियांग चैंग को टच करते हैं। जियांग चैंग कहते हैं कि अरे रुको ना यार, कब से परेशान कर रहे हो। वहाँ पे लैंजीचेन कहते हैं कि प्लीज़ बता दो। लैंजीचेन की आवाज़ सुन के ऐसी वाली जियांग चैंग पीछे मुड़ता है, यार क्या हुआ, तुम इतनी ज़्यादा चिल्ला क्यों रहे हो और यहाँ नाच क्यों रहे हो? क्योंकि लैंजीचेन खड़े खड़े भरतनाट्यम कर रहे थे। जियांग चैंग वो लैंजीचेन कहते हैं कि समझो ना, बहुत इमरजेंसी है। जियांग चैंग कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें कहीं चोट लग गई है क्या, डॉक्टर को फ़ोन करो। लैंजीचेन कहते हैं कि तुम मेरे को बस इतना बता दो कि वॉशरूम कहाँ है। जियांग चैंग कहता है कि तुम जहाँ खड़े हो ना उसके पीछे ही वॉशरूम है, वहाँ पे लिखा हुआ है, तुम शायद देखना भूल गए। ऐसे देखते हैं कि ओहो सॉरी, और जल्दी से भागते हुए जाते हैं।
जैंग चैंग कहता है कि को पढ़ना भी नहीं आता, पीछे ही तो लिखा हुआ था कि वॉशरूम, और वो भी नजर नहीं आया। कहता है कि ये सब अल्फा अंधे हो चुके हैं, जो इन्हें सब घोष नजर आ रहे हैं, यहाँ पे इन्हें कुछ भी और नजर नहीं आ रहा है, छोड़ दे, उधर उनके तरफ तो देख, बेचारे अब तक डर से काँप ही रहे हैं। और तू सोच रहा है शुक्र मना कि उन्होंने अपनी पैंट गंदी नहीं करी, वरना अभी हम छोटे से बच्चे को कहाँ संभालते फिरते। चैन यहाँ पे ये सारी बातें अच्छा हुआ नहीं सुन रहे, नहीं तो शर्म से पानी पानी हो चुके होते। जैंग चैंग कहता है कि हाँ ये बात सही है कि अच्छा हुआ इन अल्फाज ने खड़े खड़े अपने पेंट में पी नहीं करी ना घोस्ट को देखकर। थैंक गॉड ये अल्फा इतना तो अपने आप पे कंट्रोल कर सके। अब आती हैं और क्लैप करते हुए कहते हैं ठीक है अब यहाँ पे हम घूम चुके हैं, तो हम लोग जा रहे हैं अब रॉक क्लाइंबिंग करने। वो कहते हैं कि यस, और वो वहाँ से वो सब के सब अब निकल जाते हैं रॉक क्लाइंबिंग करने। वहाँ पे वो अल्फाज जो अभी इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, अब उनकी एक्साइटमेंट पता नहीं कौन से कूड़े में जा चुकी थी। बट वी कहते हैं कि डोंट वरी, हम आज हमारे ओमेगास को हमारे से इम्प्रेस करके रहेंगे। एक जगह नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम रॉक क्लाइंबिंग में सबको हरा देंगे। और वैसे भी हम लोग तो बहुत टाइम से रॉक क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो इसमें तो इन ओमेगास को हम इम्प्रेस कर ही देंगे और हरा तो पक्का ही देंगे। अब वो लोग 2 घंटे का सफ़र करके पहुँच गए अपनी रॉक क्लाइंबिंग की जगह पे, जहाँ पे ये बच्चों वाली रॉक क्लाइंबिंग नहीं, बहुत बड़े माउंटेन पे रॉक क्लाइंबिंग करनी है। ओशन कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा था रॉक क्लाइंबिंग समझ के, ऑफ कोर्स रॉक क्लाइंबिंग हम माउंटेन पे ही करेंगे। वो कहता है कि कुछ नहीं चलो चलो। बट वे कहता है कि बट मेरे को ऊंचाई से डर लगता है, मैं नहीं जाऊँगा, जिसको जाना है वो जाओ, मेरे को मेरी आइरिस पे बिल्कुल प्यारी नहीं है, उसका क्या है वो वापस आ जाएगी, मैं चला गया तो इन ओमेगास का क्या होगा, मेरे बिना तो बेचारी मर ही जाएंगी। का सोचना पड़ता है, मैं लाखों लोगों के दिलों का ना राजा हूँ और ऐसे थोड़ी ना मर सकता हूँ, इसलिए तुम लोग जाओ, मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। वहाँ पे कुकी कहता है कि चलो क्यों ना हम कंपटीशन करें, और इतना सुनना ही था वे के कान खड़े हो जाते हैं और वो जल्दी से जिंकू के पास पहुँच जाता है और कहते हैं हाँ कुकी बोलो तुम क्या बोल रहे थे, कौन सा कंपटीशन है। कुकी कहता है कि ओमेगास और अल्फास के बीच में अब कंपटीशन होगा कि कौन कितनी जल्दी रॉक के ऊपर पहुँचता है, और जो जीतेगा उसकी एक विश पूरी होगी। आगे भी कुकी कुछ कहता है बट वो भी सुनता ही नहीं है, और वो तो अपने सपनों की दुनिया में खो गया था कि वो अपनी एक विश में कुछ भी मांग सकता है। कुकी से उसकी फर्स्ट किस भी मांग सकता है, और भी बस वो किसेस इमेजिन कर रहा था कि वो कौन सी किस मांगेगा। और वहाँ पे वो जल्दी से सभी अल्फाज के ग्रुप के पास जाता है और कहता है कि अगर हमने वो रॉक क्लाइंबिंग कर ली और ओमेगास को हरा दिया तो कोई सी भी हमारी एक विश पूरी हो सकती है, हम कुछ भी मांग सकते हैं, कुछ भी, बस ये कुछ भी वर्ड मैंने 3 बार रिपीट कर दिया था। वो लोग कहते हैं कि हाँ हम समझ गए हैं कि हम कुछ भी मांग सकते हैं। नैनवांग जी कहते हैं कि तो बहुत अच्छी बात है, मैं जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं पहुँचूँगा। जो नहीं जाने वाला था वो भी जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो सब के सब वहाँ पे अपनी सेफ्टी के वो बेल्ट्स वगैरह बांधते हैं, रस्सी पकड़ते हैं और अब चलना चालू। बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे, बट यहाँ पे ओमेगास की तरफ देखते हैं तो वो बहुत स्लो आ रहे हैं। बट वो लोग तो जल्दी जा रहे थे और बहुत जल्दी उनकी एनर्जी भी डाउन हो गई। और जब वो एनर्जी ड्रिंक्स पी रहे थे बट वो भूल गए इतने ऊपर आके वो बीच में लटक रहे हैं, और इतनी एनर्जी ड्रिंक्स पीने के बाद वो निकालेंगे कहाँ, उनको लगती है वॉशरूम फिर से। और अब नैनवांग जी कहते हैं कि ब्रदर कैसे जाए। नैनवांग जी की बात सुनकर नाइचिचन कहते हैं कि मेरे को मालूम होता तब तक मैं नहीं चली जाता हूँ, तो ऐसे में वॉशरूम जाना ही नहीं आता। ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी, तो मैंने पहली बार साड़ी पहनी थी और तब मेरे को मालूम चला कि इसमें वॉशरूम कैसे जान दे। एंड आई वॉर मराठी साड़ी, जिसमें मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम था कि मराठी साड़ी में वॉशरूम कैसे जाते हैं। आई कांट इवन इमेजिन माई सेल्फ इन दैट। सॉरी अब हमारी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। वहाँ पर लक्षण कहते हैं कि अब मुझे क्या मालूम। वो लोग वी से पूछते हैं कि वी क्या कर रहे हैं। वी तो उनसे भी नीचे रुका हुआ है और वहाँ पे अपनी बॉटल्स को पिए जा रहा है, और एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद वो चल रहा है और फिर रुके एनर्जी ड्रिंक पी रहा है। लक्षण कहते हैं कि इसे जल्दी बोलो कि इतना ड्रिंक ना पिए, वरना इसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। वो लोग उसे चिल्ला के बोलते हैं बट वो सुनता नहीं। और जब वो उन तक पहुंचता है और कहता है कि तो आप लोग यहाँ रुके क्यों हैं, क्यों ना हम लोग जल्दी चलें, वो ओमेगा से हमें हरा देंगे। वो देखो वो हम तक पहुँच ही गए और हम लोग तो हाफ कट चल गए हैं, बस हाफ और हम जीत जाएंगे। कहते हैं कि अगर हमने एक फुट भी आगे बढ़ाया ना, हमारा क्या होगा वो हम नहीं जानते। ये कहता है कि क्या हुआ। चचन कहते हैं कि क्या हुआ पूछ रहा है, ये एनर्जी ड्रिंक भी पी के हमें इतनी तेज वॉशरूम लगी है और इसीलिए हमें समझ नहीं आ रहा है कि इसमें हम वॉशरूम कैसे जाएं। वे कहते हैं कि यहाँ पे कोई वॉशरूम नहीं है,
लंचन कहते हैं कि इसको मैं मार सकता हूँ, क्या मैं इसे मार डालूँ, ये लड़का पागल हो गया है। लंचन कहते हैं कि हम पहाड़ी के बीच में हैं और तू चाहता है कि यहाँ पे कोई तेरे लिए वॉशरूम बनाए, तो रोप को खोल के क्या परी बन के उड़ते हुए जाएगा और वहाँ वॉशरूम करेगा। क्या गजब पापा की परी। ओ सॉरी तू तो माँ का मगरमच्छ निकला, क्या बेवकूफ़ दिमाग लगाया है, वाह। कहता है ब्रदर मैं तो आपको बस पूछ रहा था, मेरे को क्या मालूम था यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, इन्हें लगाना चाहिए ना, किसी को वॉशरूम लग गई तो उसकी क्या करती। लंचन कहते हैं कि इसका मुंह बंद करवा लो, नहीं तो मैं सही में पीट दूंगा, अब ये मुझसे बच नहीं पाएगा। लैनवांग जी कहते हैं कि भाई चुप हो जा, तू कुछ मत बोल, तू तेरे को जाना है ना, तू जा जा जा, तू अपनी विश मांगेगा, तू जल्दी आगे जा। ऐसा कह के वो वी को आगे भेजते हैं और वी के पीछे जिमिन और जिन भी थे। जिमिन और जिन भी वहाँ रुके हुए थे बड़ी शांति से। वो कहते हैं कि तुम लोग इतने क्यों शांत हो, तुम भी कोई भगवान का दिया हुआ एक न्यू आइडिया बता दो तो तुम्हारे दिमाग में आया हो। वो कहते हैं आइडिया तो हमारे पास कुछ नहीं है, प्रॉब्लम है, चाहिए क्या। वो कहते हैं कि क्या हुआ। वो बोलते हैं वही जो तुम्हें हुआ है, बहुत ज़ोर से आ रही है, बट कैसे जाएं। आप लोगों को क्या लगता है इनकी प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व होगी, क्योंकि बेचारे ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे जा सकते हैं, बीच में अटके हुए हैं विद देयर प्रॉब्लम वॉशरूम। हम मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट में, बाय।